भेजा हमें और एक्स-रे भेजने के बाद जब उनका देखे तो हम देखे कि 4th स्टेज में ऑलरेडी जा चुका है, जबकि उनका एज मात्र 32 इयर्स है। कुछ एक्सरसाइज उनको बताया और उनको जो एक्सरसाइज मैं बताया उसका नतीजा है कि 1 महीना के बाद, पूरे 1 महीना के बाद 30 दिन पे उन्होंने फिर से एक्स-रे करवाया और एक्स-रे में जब देखा तो गैप कंप्लीटली नॉर्मल हो चुका था। हालाँकि प्रॉब्लम अभी थोड़ा-सा उनको है, वो अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे गाइडेंस के अंदर वो अभी भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको भी घुटने में दर्द है, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे एज कुछ भी रहा हो, आपका 32 साल हो रहा हो या 55 साल या 65 साल या 64 साल या 72 साल या 70 साल या 68 साल या 62 साल, सारे एज ग्रुप के लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो रहा है। आज तक जितने भी डॉक्टर, चाहे तो वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या फिर कोई फिजिशियन से भी आप मिले हों, तो उनका भी यही कहना होता है कि आपको अगर घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, गैप की कमी हो गई है, तो आप जल्द से जल्द या जितना जल्द हो सके आप ऑपरेशन करा लें। एक्सरसाइज एक ऐसा थेरेपी है जो सदियों से चला आ रहा है और आज पहले व्यायाम के रूप में कहा जा सकता था, आज के डेट में एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी के रूप में कहा जाता है। तो फिजियोथेरेपी ही एक ऐसा पद्धति है जिसके करने से हम अपने घुटने के गैप को बढ़ा सकते हैं। कुछ-कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ-कुछ होम रेमेडी चीज़ें हैं जिसको खा कर के भी हम अपने घुटने के बीच में जो कार्टिलेज होती है, वह जो कम हो जाती है, उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज मैं यही दिखाने जा रहा हूं, अपने नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 4 में भी अगर जा चुका है ना, तो आप अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक करते हुए ग्रेड बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। दोस्तों, उनका एक्स-रे तो मैं दिखाऊंगा ही साथ आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा कि कौन-कौन सा एक्सरसाइज वो करके अपने गैप को बढ़ा लिए हैं। उनका एक्स-रे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये उनका एक्स-रे है और आप नाम देख लें, एज देख लें, उसके बाद डेट भी देख लें। आप डेट देखेंगे तो 7/9/2024 को यह एक्स-रे लिया गया है, जो कि राइट में भी देखेंगे तो गैप बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक्स-रे में जब देखेंगे तो देखेंगे कि राइट में भी गैप बिल्कुल खत्म हो चुका है और लेफ्ट देखेंगे तो लेफ्ट में भी गैप बिल्कुल खत्म हो चुका है। यानी कि इस एक्स-रे को हम लोग कहते हैं कि 4th स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें ये पेशेंट का एक्स-रे जा चुका है। लेकिन जब उन्होंने एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज करने के बाद, वह जब 1 महीने के एक्सरसाइज करने के बाद जब उनका प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो उनको वह संतुष्टि के लिए कि हाँ, हम एक्स-रे करा के देखते हैं कि शायद हमारा कुछ गैप बढ़ा है क्या? क्योंकि दर्द तो मुझे खत्म हो गया है। कुछ-कुछ कमियां हैं जो कि अभी ट्रीटमेंट में है, अभी वह एक्सरसाइज कर रहे हैं, आगे 1 महीना और एक्सरसाइज करने का मैं सलाह दिया हूं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। सप्लीमेंट भी कुछ लेंगे वो, जब आने वाले दिनों में मैं देखूंगा कि कितना रिकवर हुआ है, उसके हिसाब से कुछ सप्लीमेंट भी मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि चाहे तो व्यक्ति 32 साल का उम्र में हो या फिर 55 साल की उम्र में हो या 66 वर्ष की उम्र में हो, 64 वर्ष, 70 वर्ष, 68 वर्ष, इन सारे का वीडियो मैं ऑलरेडी बना करके आपको दिया हुआ हूं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप देखे होंगे कि कैसे 70 साल के बुजुर्ग ने अपने घुटने के दर्द को 100% ठीक किया, कैसे 64 इयर्स कोई महिला जो कि अपने वो खुद पेशे से डॉक्टर हैं और वो खुद अपने आप को 100% ठीक किया मात्र 1 महीने के एक्सरसाइज से। 68 इयर्स वाले भी 1 महीना 2 महीना के एक्सरसाइज से वो अपने घुटने के दर्द को ठीक किया। इसलिए यह मैं कह रहा हूं कि ये इतिहास में पहला वीडियो आपके लिए होगा। इसलिए भी डाल रहा हूं ताकि आपको यह विश्वास हो सके कि हाँ, ऐसा काम होता है, ऐसा भी होता है। मैं अपने निजी जिंदगी में या निजी प्रैक्टिस में जो देखा हूं, वह मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं और शेयर कर रहा हूं। आप देख रहे हैं एक्स-रे जिसमें कि कोई गैप नहीं है, मैंने जूम करके भी दिखा दिया आपको, ठीक है? लेफ्ट में भी और राइट में भी। अब मैं चलता हूं दूसरे एक्स-रे की तरफ, जो उन्होंने कब कराया है वह भी देख लीजिए। इस एक्स-रे का डेट है, इस एक्स-रे का डेट है 7/10/2024, यानी कि 7 अक्टूबर को इन्होंने पुनः एक्स-रे करवाया। अब इस एक्स-रे में आप देख सकेंगे कि राइट लेग का जो नी है, नी में जो गैप खत्म हो चुका था, कितना गैप बढ़ गया, या फिर लेफ्ट नी का गैप आप देख सकेंगे कि वह कितना बढ़ गया। यह रियलिटी में
यही होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पहले तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल है, यूट्यूब पर ही नहीं सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हमारा वीडियो देख करके कुछ किसी एक्सपर्ट का वीडियो देख करके उनका डुप्लीकेसी करने की कोशिश करते हैं। डुप्लीकेसी कर करके अपनी वीडियो के पर डालते हैं और लोगों को दिखाते हैं। गलती वहां पर यह होता है कि सही जानकारी नहीं होने की वजह से वह सही एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। लास्ट में वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन का लास्ट डिसीजन जो होता है वह यही होता है कि आप ऑपरेशन करा लें, TKR करवा लें, यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट करा लें। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर आप सही चैनल पे रहेंगे और सही चैनल के द्वारा बताए गए एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो 100% अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकेंगे। अब मैं यह नहीं कह रहा है कि आप मेरा कंसल्टेंसी बुक कीजिए और मेरे से बात करके एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग इम्यून सिस्टम होता है, उसके वजह से भी उनको रिकवर करने में टाइम लगता है। किसी को 1 महीना लगता है, किसी को 2 महीना लगता है, किसी को 3 महीने लगता है। TKR करवाने के बाद मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, जो कराना चाहते हैं उसे मैं रोक भी नहीं सकता हूं, लेकिन कराने के बाद क्या कोई गारंटी ऐसा देते हैं क्या कि मैं 100% सही कर दूंगा? उसमें भी जो रेशियो देखा जाता है कि 60% का सही होता है तो 40% का सही नहीं हो पाता है। वह उस समय भी TKR करवाने के बाद भी दर्द से जूझ रहे होते हैं। तो मैं तो सलाह दूंगा कि अगर आपको भी TKR के लिए बोल दिया गया है या फिर आप ऑपरेशन के लिए बोल दिया गया है, तो थोड़ा सा मेहनत कर लें। 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो या 4 महीना हो, आप देखेंगे कि आप में भी वही क्वालिटी आ जाएगी जो आज इन महिला ने करके दिखाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो कौन सा ग्रेड का है? ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, 3 है या फिर ग्रेड 4 है, या फिर मेनिस्कस टियर हुआ है, या फिर आपको बेकर सिस्ट है? बहुत सारे कारण होता है घुटने में दर्द होने का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि मैं आने वाले दिनों में उस पर मैं सक्सेसफुल वीडियो बना सकूं और उससे आप देख करके आप अपने घर बैठे ही घुटने के दर्द को 100% ठीक कर सकें। अब रह गई बात, उन्होंने जो अपने गैप को बढ़ाया है वह कौन कौन सा एक्सरसाइज किए थे? तो वह मात्र 2 एक्सरसाइज किए। तो आइए बताते हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करके उन्होंने अपने गैप को बढ़ाया है। उन्होंने जो पहला एक्सरसाइज किया वह यह किया, मैंने बताया है पहले भी कि टॉवेल रोल से हम एक्सरसाइज करके अपने घुटने के गैप को ठीक कर सकते हैं, कम जो हो गया है उसको बढ़ा सकते हैं और दर्द को ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आई बटन पे जो वीडियो आ रहा है, इसको अगर आप देख लेंगे तो पता चल पाएगा। यहाँ पर करीबन 2000 लोगों ने यह कमेंट में कहा है कि मैंने 1 दिन किया और मुझे 50% राहत मिली। कोई लिखा है कि 20 दिन किया मुझे 100% ठीक हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज करने से ठीक होता है। मैं इस टॉवेल रोल को कैसे यूज करता हूं बताता हूं कि उन्होंने जो एक्सरसाइज किया, इस टॉवेल रोल को हम अपने घुटने के नीचे डालेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपने घुटने के नीचे इसे डालें बिल्कुल ऊपर की तरफ, और कोशिश रहेगा कि टॉवेल रोल बिल्कुल हम डायमेंशन जो है वह काफी हम मोड़ के रखेंगे, जो मोटा वाला टॉवेल रोल होता है उसी को, और इस तरह से मोड़ करके हम अपने बॉडी वेट पूरा हम इस पर देंगे। हल्का हल्का धीरे से हम आगे पकड़ भी लेंगे ताकि हमारा बॉडी वेट कितना मैं दे रहा हूं थोड़ा सा पता चल सके। ठीक है, मैं बॉडी वेट पूरा दिया हुआ हूं, मैं पीछे से इस तरह से पैर को भी रख लूंगा ताकि हमारा बॉडी वेट इस पर जितना भी मैं दे रहा हूं उतना सही से दे पाऊं। थोड़ा सा दर्द अगर होने लगे कोई दिक्कत नहीं है, दर्द होने दीजिए, दर्द होगा तभी वह गैप बढ़ेगा भी। ठीक है, 15 सेकंड तक यहां पर रहेंगे, 15 सेकंड के बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, फिर से इस तरह से हम 15-15 सेकंड का अगर करते हैं तो कम से कम हमें 5 मिनट करना है। 5 मिनट का मतलब होता है कि 20 रिपीटेशन करना पड़ेगा। अगर 30-30 सेकंड का करते हैं तो हमें 10 रिपीटेशन करना पड़ेगा। यह हो गया पहला एक्सरसाइज। दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए वेट वाली एक्सरसाइज। वेट वाली एक्सरसाइज के लिए आपका कितना बॉडी वेट है उस पर डिपेंड करता है। आप शुरुआत में 40 किलो से लेकर के 60 किलो के बीच हैं तो आप 1 केजी का वजन डाल सकते हैं अपने पैरों पर। अगर 60 केजी से ऊपर हैं तो 2 केजी या फिर 3 केजी, 4 केजी से लेकर के 6 केजी तक हम अपने वेट को डाल सकते हैं अपने पैरों पे। दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए मैं अपने पैरों पे 2 केजी का वजन डाला हूं। यह आपको कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि नमक का पैकेट हो गया या सर्फ का पैकेट हो गया। 2 केजी का पैकेट आप अपने पैरों पे बांध सकते हैं और बांध करके ऊंचा टेबल पर, उस टेबल पर बैठ सकते हैं जहां पर हम पैर को हम पीछे भी ले जा सकें। आराम से ले जाएंगे। थोड़ा सा हम करेंगे कि अपने जांघ के नीचे कोई भी टॉवेल को रख लेंगे ताकि यहां पर से इरिटेशन हमें महसूस ना हो सके। ठीक है, अब हम इस पैर को आगे पीछे सिर्फ हिलाएंगे, डुलाएंगे और
जब देखें कि हम नॉर्मली इसे करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो हम थोड़ा सा अपने पैर को सीधा करने की कोशिश करेंगे और अपने पंजे को अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पीछे किया, फिर आगे किया, पंजा आगे पीछे कम से कम 5 बार करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इतना करेंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 5 बार क्लॉकवाइज करने के बाद फिर नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद फिर से मैंने सीधा किया, अब पंजा आगे पीछे 5 बार, जितना हमारा पंजा पीछे की तरफ जा रहा है उतना करेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा सा जितना भर हो रहा है उतना ही भर करें, नॉर्मली नहीं, थोड़ा सा स्ट्रेच करें। ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज 5 रिपीटेशन और एंटी क्लॉकवाइज 5 रिपीटेशन, उसके बाद फिर नॉर्मल। यह एक्सरसाइज में मुझे कम से कम 20 बार या 30 बार करना होगा। कहने का मतलब कम से कम 5 से 10 मिनट इस एक्सरसाइज को भी हम कर लेंगे। यही एक्सरसाइज करके उन्होंने अपने घुटने में गैप जो खत्म हो चुका था उसको बढ़ा लिया है, बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है। उनको जो मसल्स का कुछ प्रॉब्लम है तो उसे मैं ठीक कर रहा हूं, उसे भी एक्सरसाइज करके मैं बता रहा हूं, गाइडेंस के अनुसार वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी भी। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो